Hello everyone, this is part 4 of class 9th NCERT History Chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution। तो इससे पहले का चैप्टर हम पार्ट 1 2 3 में कर आए हैं। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 4 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। तो देखिए 1914 में ना दो यूरोपियन अलायंसेस थी, उनमें वॉर छिड़ गई थी। तो पहली थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, इनको कहते थे सेंट्रल पावर्स, और दूसरी थी फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। इसमें बाद में इटली और रोमानिया भी ऐड हो गई थी। तो ये जो कंट्रीज थे ना, इन सभी कंट्रीज का ग्लोबल एम्पायर भी था, ग्लोबली फैले हुए कंट्रीज थे। तो इसीलिए वॉर ना यूरोप में भी लड़ी गई थी और यूरोप के बाहर भी लड़ी गई थी। इसे ही कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो देखो रशिया में ना ये जो वॉर थी वो इनिशियली पॉपुलर थी और किंग जार निकोलस टू, मतलब जो जार थे ना, उनको सपोर्ट भी मिला था। लेकिन जैसे जैसे वॉर कंटिन्यू होती गई ना, तो जार ने जो डुमा की मेन मेन पार्टीज थी ना, उनसे कंसल्ट करने से मना कर दिया था। जार अब डुमा में बात नहीं करते थे। तो इस कारण से सपोर्ट कम हो गया था जार को रशिया में, और एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स उधर बढ़ने लग गए थे। तो ये इसका ना पता चल जाता है इससे भी कि सेंट पीटर्सबर्ग, ये एक जर्मन नाम था सिटी का, शहर का। अब उसका नाम कर दिया गया था पेट्रोग्राड। पेट्रोग्रेड कर दिया था क्योंकि एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स आ गए थे। अब जर्मनी लोगों को उधर पसंद नहीं आ रहा था। देखो जारीना जो थी ना उधर, जार तो थे निकोलस टू, जरीना जो थी एलेक्जेंड्रा। तो देखो एलेक्जेंड्रा जो थी उनका, वो एक तो जर्मन थी, और उनके जो ये भी पसंद नहीं था लोगों को, और साथ साथ उनके जो कुछ एडवाइजर्स थे ना, स्पेशली एक मॉन्क था उनका एडवाइजर रसपुतिन। इन एडवाइजर्स ने ना ऑटोक्रेसी, मतलब ये जो राजशाही थी, राजा का रूल था ना, जार होता था, इसको अनपॉपुलर कर दिया। अब लोगों को वहां पे ये चीजें पसंद नहीं है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी ना, वो ईस्टर्न फ्रंट पे और वेस्टर्न फ्रंट पे अलग अलग तरीके से लड़ी गई थी। वेस्ट पे क्या होता, देखो वेस्ट में ना आर्मीज जो है वो ट्रेंचेस में लड़ी थी। ट्रेंचेस क्या होता है, सपोज गड्ढा सा खोद दिया, जैसे जैसे ग्रेव को गाड़ने के लिए गड्ढा खोदा जाता है ना, उस तरह का गड्ढा सा खोद दिया। अब सैनिक उसमें छुप के मारेंगे। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, इसको कहते हैं ट्रेंच। तो वेस्ट में देखो, जो फ्रांस की ईस्टर्न साइड थी ना, उसके अलोंग जो ट्रेंचेस खुदी हुई थी उसमें से लड़ी थी आर्मी। और ईस्ट में ना आर्मीज एकदम सीधा अटैक करने में माहिर हो गई थी, बढ़ गई थी बहुत ज्यादा, और अच्छे से लड़ी भी थी और काफी कैजुअलिटीज भी उन्होंने दी थी। लेकिन देखो ये जो डिफीट्स थी ना, ये बहुत ज्यादा शॉकिंग थी और डीमोरलाइजिंग थी। उससे ना रशियन एम्पायर का मोराल गिरता गया। रशिया की आर्मी जर्मनी और ऑस्ट्रिया में 1914 से 1916 के बीच में बहुत बुरी तरह आ रही थी, और लगभग 7 मिलियन कैजुअलिटीज थी 1917 तक। 7 मिलियन का मतलब हो जाता है 70 लाख। 70 लाख कैजुअलिटीज थी। तो इन सब से ना आर्मी पीछे हट गई थी। लेकिन जब आर्मी पीछे हटती थी ना, रशियन आर्मी क्रॉप्स को और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देती थी, ताकि ना एनिमी जो है वो उस लैंड पे रह ना सके। तो ये जो डिस्ट्रक्शन थी ना क्रॉप्स की और बिल्डिंग्स की, इसके कारण रशिया के अंदर 3 मिलियन रेफ्यूजीज, शरणार्थी आ गए थे। तो ये जो सिचुएशन थी ना, ये सिचुएशन के से लोगों को गवर्नमेंट पसंद नहीं आने लग गई थी, और वो नापसंद करने लग गए थे जार को भी और गवर्नमेंट को भी। अब सोल्जर्स की भी इच्छा नहीं होती थी कि वो इस तरह की लड़ाई लड़े। उस टाइम पे देखो रशियन आर्मी जो है ना, उसको रशियन स्टीम रोलर कहा जाता था। और ये उस समय लार्जेस्ट आर्म फोर्स थी वर्ल्ड की। और जब इस आर्मी को देखो मन हट गया ना अपने जार से, तो जब आर्मी ने सपोर्ट और लॉयल्टी हटा लिया और रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट करने लग गए, तब ये जारिस्ट पावर खत्म हो गई थी। जार निकोलस टू को रिजाइन करना पड़ गया था। अब देखो ये सब होने लग गया था, सोल्जर्स का मन नहीं था, वॉर बेकार चल रही थी। अब एक तो देखो रशिया में इंडस्ट्रीज वैसे ही कम थी, इन सब का इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज पे और भी बेकार हो गया। रशिया की इंडस्ट्रीज कम थी। अब देखो कंट्री जो है उसको ना बाल्टिक सी पे उस टाइम जर्मनी का कंट्रोल ज्यादा था। तो सप्लायर से इंडस्ट्रियल गुड्स भी नहीं मिल रहे थे ढंग से। तो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट भी रशिया में ना ज्यादा जल्दी बेकार होते जा रहे थे वहां पे। यूरोप में इतनी जल्दी लेट नहीं हो रही थी, क्योंकि इंडस्ट्रीज अब चल नहीं रही, तो अब इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट भी खराब होते जा रहे हैं। 1916 तक देखो रेलवे लाइंस भी खराब हो गई रशिया की। अब काफी जो स्वस्थ आदमी थे, एबल बॉडीड मैन थे ना, उनको वॉर में भी बुला लिया, क्योंकि इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज थी, वॉर में जरूरत थी उनकी, उनको बुला लिया। तो सही जो आदमी है एकदम स्वस्थ, उसको बुला लेने से शहर में क्या होने लगा, लेबर शॉर्टेज हो गई। अब काम कौन करेगा, तो जो छोटी छोटी वर्कशॉप्स होती थी जहाँ पर एसेंशियल आइटम्स बनते थे, वो बंद हो गई। और देखो आर्मी को भी फीड करना है, तो उसके लिए काफी ज्यादा ग्रेन्स आर्मी की तरफ जाने लग गए, आर्मी को सप्लाई होने लग गए। लोगों के लिए देखो शहर में ब्रेड और फ्लोर जो है ना, वो बिल्कुल खत्म से हो गए थे, स्कार्स हो गए थे। और 1916 की विंटर्स तक ना ब्रेड शॉप्स पर रायट्स होना कॉमन हो गया था। उधर ना ब्रेड खाते हैं रशिया, यूरोप की साइड ज्यादा, तो उधर ब्रेड शॉप्स पर इसलिए राइट होने लग गए थे। अब देखो 1917 की विंटर्स में ना, जो कैपिटल थी वहां की पेट्रोग्रेड, इधर बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति आ गई थी। कि एक तो ना देखो शहर का लेआउट इस तरह का था कि इससे ना लोगों के बीच में डिवीजन से आ गए थे। एक रिवर होती थी, रिवर नेवा। तो रिवर नेवा के देखो
राइट बैंक पे ना वर्कर के क्वार्टर्स थे, वर्कर्स के क्वार्टर्स थे और फैक्ट्रीज थी। और लेफ्ट बैंक पे क्या था, इधर राइट बैंक पे इस तरह की चीजें थी और लेफ्ट बैंक पर कुछ फैशनेबल एरियाज थे, विंटर पैलेस था, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, और ऐसी वो भी बिल्डिंग थी जहां पर डुमा होता था। डुमा हम पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट्स में। तो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक इस तरह से अलग था वहां पे। तो फेब्रवरी 1917 पे ना जो वर्कर का क्वार्टर था ना, वर्कर वाले क्वार्टर पे फूड शॉर्टेजेस बहुत ज्यादा फील होने लग गई थी, बहुत ज्यादा होने लग गई थी। विंटर बहुत ज्यादा कोल्ड होती है वहां पे, तो उस टाइम विंटर वहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड थी, बहुत ज्यादा फ्रोस्ट था, मतलब पाला बहुत पड़ रहा था और बहुत बर्फबारी हो रही थी। पार्लियामेंट्री देखो, जार की इच्छा थी कि वो डुमा को डिसॉल्व कर दे, डुमा ना हो, जार को पसंद नहीं था। लेकिन पार्लियामेंट्रियंस जो थे, जो पार्लियामेंट में होते थे, वो चाहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो बची रहे। तो ये दोनों भी एक तरह से अपोज कर रहे थे एक दूसरे को। तो 22 फरवरी को क्या हुआ, 22 फरवरी को ना जो राइट बैंक पे जो ये फैक्ट्रीज थी ना, तो उधर अ, एक फैक्ट्री थी राइट बैंक पे, उधर लॉकआउट हो गया, ताला मतलब उन्होंने मार दिया फैक्ट्री पे। तो अगले ही दिन देखो वर्कर्स जो थे ना 50 फैक्ट्री में, उन्होंने स्ट्राइक रख दी। सहानुभूति चाहते थे, वो ब्रेड आ नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। तो 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने स्ट्राइक रख दी। कई फैक्ट्रीज पर देखो वुमेन जो थी ना, वुमेन ने स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की थी। तो इस दिन को कहने लग गए इंटरनेशनल वुमेन डे। इसमें देखो वर्कर्स जो है ना, वर्कर्स जो है वो फैक्ट्री क्वार्टर से कैपिटल के सेंटर में आ गए थे। नेव्स्की प्रोस्पेक्ट, नेव्स्की प्रोस्पेक्ट इधर सेंटर में आ गए थे। अब देखो इस टाइम पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी इस तरह के मूवमेंट को, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के मूवमेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी। देखो क्योंकि फैशनेबल क्वार्टर्स जो थे, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, इनको वर्कर्स ने सराउंड कर लिया था, जो लेफ्ट बैंक पे थे ना। तो गवर्नमेंट ने इसी कारण से कर्फ्यू इम्पोज कर दिया। अब जो ये प्रदर्शन कर रहे थे ना, कर्फ्यू इम्पोज कर दिया तो ये शाम तक चले गए, इवनिंग तक चले गए। लेकिन 24 और 25 को ये वापस आ गए। तो गवर्नमेंट ने देखो कैवेलरी और पुलिस बुला ली ताकि इन पे नजर रखी जा सके। अब देखो 24 25 को ये वापस आए। 25 फरवरी को ना गवर्नमेंट ने डुमा सस्पेंड कर दिया, फाइनली डुमा सस्पेंड कर ही दिया। तो पॉलिटिशियंस भी इसके खिलाफ बोले। जो ये प्रदर्शनकारी थे, डेमोन्स्ट्रेटर्स जो थे ना, वो एकदम बलपूर्वक 26 को वापस आ गए, लेफ्ट बैंक की स्ट्रीट्स पर वापस आ गए थे। तो 27 को क्या हुआ, एक पुलिस हेडक्वार्टर को ही तोड़ फोड़ दिया, पुलिस हेडक्वार्टर्स को ही तोड़ दिया। तो स्ट्रीट्स जो है ना, इस तरह से सड़कें जो है वो लोगों से भर गई, जो कि कभी ब्रेड के लिए नारे लगाते थे कि ब्रेड की कमी है, वेजेस के लिए, अच्छे वर्किंग आवर्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए स्लोगन्स रेज करते थे वो। तो गवर्नमेंट ने कोशिश की कि वो ना सिचुएशन को कंट्रोल कर सके, तो इसीलिए उन्होंने एक और बार फिर से कैवेलरी बुला ली। लेकिन इस बार कैवेलरी ने ना डेमोन्स्ट्रेटर्स पर, प्रदर्शनकारियों पर फायर करने से मना कर दिया। एक ऑफिसर जो है ना उसको बैरेक्स, एक रेजिमेंट के बैरेक्स के एक रेजिमेंट पे ना गोली मार दी, एक ऑफिसर को गोली मार दी। और तीन दूसरे रेजिमेंट्स जो थे ना वो बगावत कर गए। उनकी इच्छा थी कि वो वर्कर्स जो स्ट्राइक कर रहे हैं ना उनके साथ जाए, उनको उनकी तरफ उनका मन था। तो इवनिंग तक क्या हुआ, सोल्जर्स और जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे ना, उन्होंने साथ में मिलकर एक काउंसिल बना ली, सोवियत, एक सोवियत कह लो या काउंसिल कह लो, बना ली थी। और कहाँ पे बनाई थी ये, उधर ही उसी बिल्डिंग में जहाँ पर डुमा होता था, उसी बिल्डिंग में बनाई थी। और इसको नाम दिया गया पेट्रोग्रेड सोवियत, इसको नाम दिया गया पेट्रोग्रेड सोवियत। अब देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ, एक डेलीगेशन गई जार से मिलने के लिए। डेलीगेशन क्या होता है, सपोज इतने सारी ये सब स्ट्राइक कर रहे थे, तो ये कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के जो जार की तरफ भेजेंगे कि आप बात करके आओ। तो इस तरह के अरेंजमेंट को कह देते हैं डेलीगेशन। तो एक डेलीगेशन गई थी जार से बात करने। तो मिलिट्री कमांडर्स ने ना जार को कह दिया कि आप त्याग दो अपना ये, राजगद्दी छोड़ दो आप। तो सिचुएशन ऐसी थी उस टाइम पर, जार ने उनकी बात मान ली और 2 मार्च को त्याग दिया। 2 मार्च को जार ने भी त्याग दी अपनी राजगद्दी। तो सोवियत लीडर्स और डुमा लीडर्स जो थे ना, उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई ताकि वो कंट्री को चला सके। अब रशिया का फ्यूचर ना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करने वाली है, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पर इलेक्ट किया जाएगा। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी हमको पता है, हम पढ़ चुके हैं, सभी को वोट का अधिकार है। अब देखो पेट्रोग्रेड जो है ना, पेट्रोग्रेड में ये जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुई थी, इसके कारण फेब्रुअरी 1917 में मोनार्की हटी थी वहां से। देखो बॉक्स वन में क्या बताते हैं, वुमेन वर्कर्स जो है ना, ये अपनी मेल वर्कर्स को हमेशा इंस्पायर करती थी। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री पर क्या हुआ, मार्फा वासिलेवा, ये जो महिला है ना, इन्होंने अकेली नहीं, सिंगल हैंडेडली एक सक्सेसफुल स्ट्राइक करवाई थी, एक स्ट्राइक इन्होंने अरेंज करवाई थी। अब देखो उसी मॉर्निंग पर ना वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन हो रहा था, तो वुमेन वर्कर्स ने रेड बोज, लाल तीर मैन को दिए थे।
तो देखो मार्फा वासिलेवा जो थी ये एक मिलिंग मशीन ऑपरेटर थी, तो इन्होंने काम करना बंद कर दिया था और एक पहले से तैयारी नहीं थी और तुरंत एक स्ट्राइक बुला दी थी। तो वर्कर्स जो ना फ्लोर पे थे उन्होंने सपोर्ट भी किया उनको, जो उस फ्लोर पे वर्कर्स थे उन्होंने मार्फा वासिलेवा को सपोर्ट भी किया। तो जो फोरमैन होता था, मतलब जो उनका सुपरवाइजर टाइप हो गया ना, उन्होंने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया कि भाई मार्फा वासिलेवा ऐसा कुछ कर रही है, तो उनके लिए एक ब्रेड का लोफ भेजा गया। उनको भूख लगी होगी, ब्रेड के लिए ही कर रही होंगी। लेकिन देखो उन्होंने ब्रेड तो ले लिया, लेकिन फिर से काम करने को मना कर दिया। तो एडमिनिस्ट्रेटर ने उनसे पूछा मार्फा वासिलेवा से कि आप काम क्यों नहीं कर रही। तो उन्होंने बताया कि देखो सिर्फ मैं तृप्त नहीं हो सकती जब दूसरे भूखे हैं। तो वुमेन वर्कर्स जो थे ना, वो फैक्ट्री के जो दूसरे सेक्शंस में भी जो वुमेन वर्कर्स थे वो भी मार्फा के सपोर्ट में आए। और इसी तरह से सभी वुमेन ने, मतलब देखो जो दूसरी वुमेन्स थी उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया। तो देखो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वुमेन तो उनके सपोर्ट में आ गई, अब मैन भी उनके सपोर्ट में आ गए, उन्होंने भी अपने सारे टूल्स रख दिए और पूरा का पूरा क्राउड जो है वो स्ट्रीट की तरफ रश करना शुरू कर दिया। अब इस तरह से एक सक्सेसफुल स्ट्राइक की थी मार्फा वासिलेवा ने। तो इसी के साथ ये पार्ट हम खत्म कर रहे हैं। अब हम आगे का चैप्टर सब्सिक्वेंट पार्ट्स में करेंगे। थैंक यू।